हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस का जो न्यू सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आपका सिलेबस वही होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस लगभग सेम है। आपके पेपर का पैटर्न अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग हो सकता है, मगर सिलेबस आपका सेम होगा। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो यदि अभी तक आपने अपना होम साइंस का सिलेबस नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दिया है और मैं आपको लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, उसकी जो यूनिट्स है मैं पूरा अपलोड कर रही हूँ नोट्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके होम साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको गृह सज्जा के बारे में पढ़ना है। गृह का मतलब क्या होता है? घर। सज्जा मतलब सजावट, कि घर की सजावट किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, घर की सजावट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि गृह सज्जा के अंतर्गत हमें घर का फर्नीचर, पेंटिंग, बाकी हर तरह की आंतरिक जो सजावटें होती हैं घर के बारे में, उन सभी चीज़ों को देखेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि आप यदि बीए 4th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो सभी सब्जेक्ट की क्लास मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर चल रही है। तो आप विज़िट कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गृह सज्जा, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ये है क्या। देखिए, घर वो जगह होती है जहाँ आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, और घर हमारी ज़िंदगी में एक मतलब घर जो होता है, मकान जो होता है, जैसे मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के बगैर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। बदन पे हमारे जिस्म पे कपड़ा चाहिए, हमें हमारे सर के ऊपर अपने छत चाहिए जिसके नीचे हम अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी को जी सकें। जैसा कि इसके पहले वाले हमने वीडियो में क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था घर की आवश्यकता, आवास क्या है, आवास की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जब घर नहीं था, मनुष्य जो था जंगलों में, गुफाओं में, पेड़ों की छालों में इस तरह से बनाकर रहा करता था, और पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को सील करके अपने बदन को ढकता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी बढ़ती गई। मनुष्य खोज करते करते आज एक मकान बना लिया। पहले कच्चे मकान बने, फिर आज पक्के मकान बनने लगे। और आप देखेंगे कि आवास, अब जो हमारा मकान होता है, हर किसी का मकान अच्छा होता है, सब में टाइल्स, पत्थर, ये सब कुछ लगे होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं। अब देखिए कितना हम प्रोग्रेस कर चुके हैं और ज़िंदगी को आनंद के साथ जीते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपने घर में बहुत सुकून से रहते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, घूमने फिरने, ट्रैवल पे आप चले जाओ, लेकिन जब आप घर आओगे आपको फाइनली इतना सुकून मिलेगा। अगर आपका घर एकदम छोटा सा 1 कमरे का हो ना, तो भी आपको सुकून मिलेगा। आप चाहे 5 स्टार होटल में से ही घूमकर क्यों ना आए, अपना घर अपना ही होता है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखें ताकि परिवार के सभी सदस्य आरामदायक महसूस करें। बताइए, यदि घर है हमारा, घर हम अच्छा सा बना लें, बड़ा हमारा घर है, मगर हम उसकी सेटिंग अच्छी ना रखें, अंदर से हमें बेड कहाँ रखना है, अलमारी कहाँ रखना है, किचन किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से सजाना है किचन को, कि किचन में भी अच्छे से सारी चीज़ें देखने में लगे। अगर आप इधर उधर चीज़ें फैली हुई रखें, कोई साफ़ सफाई ना रखें, तो बताइए घर कितना गंदा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा। और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी सुकून से नहीं रह पाएंगे, उनको आराम नहीं मिलेगा। घर की सजावट इस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। घर की सजावट बहुत ज़रूरी है। घर की सजावट एक ऐसी कला है जो एक साधारण घर की भी कायाकल्प कर देती है। देखिए, अगर आपका घर एकदम साधारण हो, उदाहरण के लिए हम समझते हैं बहुत सिंपल सा आपका घर है, एकदम उसमें कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर आप घर में बेड को सही जगह रखें, किचन को अच्छे से सजा कर रखें। सजाने का मतलब ये है कि किचन के जितने भी मसाले के डब्बे हैं, बड़े बड़े ड्राम होते हैं जिसमें चावल, दाल, आटा हम स्टोरेज करके रखते हैं, उन सारी चीज़ों को एक अच्छे स्थान पर रखें। तो देखिए, कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप फैला वैला कर कभी यहाँ रखें कभी वहाँ रखें, कोई भी उसकी सही जगह ना हो, तो जो घर की गृहिणी होगी उसको ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। तो अगर यदि सारी चीज़ों को उचित स्थान पर रखा गया, जिसकी जहाँ पर ज़रूरत है, ताकि ढूंढने में वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए। किचन में आप हल्दी, मसाला, जितने भी मसाले होते हैं, आप इधर उधर रख दें, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, तो आप जब खाना बनाने जाएंगी तो आपको बड़ी परेशानी होगी। आपको पहले हर जगह से उसको इकट्ठा करके लाना होगा,
उसके बाद बनाएंगी तो आपके टाइम भी वेस्ट होगा। मगर यदि आप किचन में एक रैक बना लीजिए, उस रैक पर सारी चीज़ें आप सही ढंग से सजा दीजिए, तो आपका घर सजा हुआ भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाना बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। आप एक बार में क्या है, सारे मसालों को उठाएंगी और अपने खाने में ऐड करती चली जाएंगी और आपका खाना बन जाएगा। बात करें अलमारी की, तो आप देखिए घर में अलमारी होती है, तो बात कीजिए अगर आप अपना कपड़ा, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का सब एक जगह मिला कर रख दें, तो आपको अब बच्चों को कपड़ा पहनाना है, ढूंढने में परेशानी होगी। तो आप क्या कीजिए, अलग अलग अलमारी रखिए। अलमारी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, एक ही अलमारी में आप बांट दीजिए कि यहाँ पे अपना कपड़ा रखना है, यहाँ पे हस्बैंड का, यहाँ पे बच्चों का, ताकि चीज़ों को ढूंढने में आसानी और चीज़ें सजी हुई अच्छी भी देखने में लगेंगी। तो घर की सजावट का मतलब यही है कि घर में सारी चीज़ें एक उचित स्थान पर होनी चाहिए, ताकि घर हमारा देखने में भी अच्छा लगे। इधर उधर फैली हुई होंगी तो घर में रहने वाले व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा और वो सुकून सा महसूस नहीं करेगा। गृह सज्जा घर को भव्य दिखाने की कला होती है और साथ ही इसे एक आरामदायक आराम का एहसास भी देता है। मान लीजिए बेड पर आप हर वक्त ब्लैंकेट है, पिलो है, इधर उधर फेंकी रहे बेड पर ही आपके, तो आप आएंगी किचन से थक कर या आपके घर में कोई आ जाए गेस्ट अचानक से, आप कहिएगा बैठिए, तो उनको भी अच्छा महसूस नहीं होगा कि बेड पर तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं। यदि आप उनको तह करके अच्छे से अलमारी में रख दें, उसकी सही जगह पर रख दें, तकिया को अच्छे से सही से रख दें, तो क्या होगा, मेहमान अचानक से घर आ भी जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा, आने वाले व्यक्ति को भी अच्छा महसूस होगा कि देखो घर कितने अच्छे से हर वक्त सजा रहता है, हर चीज़ें जहाँ चाहिए वहीं लगी होती हैं। सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित घर अतिथियों एवं घर के सदस्यों दोनों के लिए ही प्रसन्नता एवं आकर्षण का केंद्र होता है। देखिए यही बात अभी मैंने आपको बताई भी है। यह भी कहा जा सकता है कि गृह सज्जा से यानी घर की सजावट से घर के आकर्षण में वृद्धि भी होती है। आप अपने घर को अच्छे से बना सजा कर रखे रहें तो आप उसमें रहेंगे ना, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, हर चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी तो। और एक दिन अगर आप देखिए फैली फैली चीज़ें इधर उधर हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप घबराहट सी महसूस करेंगी। घर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्य घटकों का उपयोग गृह सजावट का मूल उद्देश्य है। इसमें भौतिक वस्तुएं जैसे फर्नीचर, पर्दे, फर्श, दीवार का रंग, प्रकाश व्यवस्था, दर्पण, मूर्तिकला, फूल आदि शामिल हैं। देखिए आजकल तो घर की सजावट में इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तरह तरह की लाइटें लगी होती हैं। देखिए आजकल लोग झूमर का भी यूज़ करते हैं, दीवारों पर लगाते हैं, और अच्छी अच्छी कलरफुल लाइट का लोग यूज़ करते हैं। अब तो जो फर्नीचर बनते हैं घरों में, अलमारी बनती है, ड्रेसिंग टेबल बनता है, उस पर भी अच्छी अच्छी लाइटें लगी होती हैं। तो घर क्या लगता है, बड़ा सुंदर देखने में लगता है। आप आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं, बड़े बड़े प्लांट आर्टिफिशियल भी मिलते हैं। यदि आप एकदम रियल नेचुरल नहीं लगाना चाहती हैं, बहुत सारे लोग उससे उलझते हैं कि मट्टी वट्टी लाना पड़ता है तो घर गंदा होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, तो वो ना लगा के बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल प्लांट लगाते हैं घर में। तो उस पर बहुत सारे लोग लाइट्स वगैरह लगाते हैं, उस पर आप लाइट्स लगा दीजिए, घर देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो घर की सजावट में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है सजावट करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए गृह सज्जा के बारे में हमने पढ़ लिया और उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं कि सजावट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें पहला पॉइंट है आर्थिक क्षमता का ज्ञान। देखिए घर की सजावट एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ये तो बहुत ज़रूरी है, परंतु सजावट करते समय प्रत्येक गृहिणी को पारिवारिक आय का ध्यान रखना चाहिए। देखिए हर किसी की आय तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ लोग एकदम मतलब बस इतना होता है, अच्छे से लोग कमा लेते हैं, घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है। तो मतलब अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही घर की सजावट करनी चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में तरह तरह की लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, तरह तरह के कार्टन्स लगाएं, तरह तरह के फर्नीचर्स लगाएं, तभी आपका घर खूबसूरत लगेगा। जबकि आप कम सस्ती चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें बना सकती हैं और घर को अपने आय के अकॉर्डिंग सजा सकती हैं। देखिए अब तो मार्केट में बजट के हिसाब से सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। वॉलपेपर महंगे नहीं, अब वॉलपेपर सस्ते भी आने लगे हैं। फर्नीचर चल रहा है, बहुत महंगा ही लगाएं, सस्ता भी ले सकती हैं। हर तरह की चीज़ें मार्केट में अब बजट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती हैं। इसलिए हमें अच्छे से अपने आय का ध्यान रखकर घर को सजाना चाहिए। उसे सजावट
पर केवल उतना ही धन व्यय करना चाहिए जिससे कि परिवार की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। किसी भी गृहिणी को, कोई भी हाउसवाइफ है, अपने घर को उसी के अकॉर्डिंग सजाए जितनी उसकी आय है उन पैसों को वो सजाने में खर्च कर दे और घर के राशन में कमी हो जाए। तो इस तरह का कभी नहीं कीजिएगा। घर को इस तरह से सजाइए कि घर के सदस्यों की भी आवश्यकताएं अच्छे से पूरी हो जाएं। उसे सजावट के लिए आय के अनुसार ही मूल्यवान सामग्री खरीदनी चाहिए, क्योंकि आप प्लांट लेने जाएं तो महंगा भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा। तो आप उसी में देख के अपने बजट के हिसाब से खरीद लीजिए। सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है सजावट की शैली का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गृहिणी का मतलब होता है हाउसवाइफ। तो गृहिणी को अपनी रुचि के अनुसार अथवा आवश्यकता के आधार पर सजावट की देशी अथवा विदेशी शैली को अपनाना चाहिए। चाहे आप देशी शैली को अपनाकर अपने घर की सजावट करें या विदेशी शैली को अपनाकर करें, जिसमें रुचि हो उसके अनुसार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक गृहिणी को सजावट की वस्तुओं का प्रयोग करते समय उनके आकार, रंग, अनुरूपता, अनुपात इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, जितना बड़ा आपका घर हो ना, उसी के हिसाब से चीज़ों को आप खरीदीजिए। मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है और आप बस एक छोटा सा प्लांट खरीद के रख दें तो घर में कोई मतलब घर उतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा। बड़ा सा आपका अगर हॉल है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा प्लांट रखिए, अगर रखना है थोड़ा बड़े बड़े रखिए ताकि वो आपके घर के हिसाब से रहे। आपका कमरा थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा प्लांट यूज़ कीजिए। अब तो आर्टिफिशियल प्लांट हर टाइप के, हर छोटे बड़े सब मिलते हैं। 4 पॉइंट है आपका व्यवस्था का क्रम। देखिए, सजावट की सामग्री को उचित स्थान पर रखना चाहिए, यानी कि जिस स्थान पर जहाँ मतलब जो सही जगह है। अच्छा, अब बताइए कि अगर आंगन में आपके जहाँ पर नल का निकास है वहाँ पर आप अपनी अलमारी रखेंगे जिसमें आपको अपने कपड़े रखने हैं? नहीं, वो उचित स्थान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे हर वक्त पानी गिरेगा, आपकी अलमारी क्या है, ख़राब हो जाएगी। आप अपने कमरे में रखिए, एक कमरा ऐसा बनाइए जिसमें आपको रहना है। उस पर अपना बेड, अपनी अलमारी, मिरर रखिए ताकि आपको सजने संवरने के में भी आसानी हो। एक कमरा ऐसा बनाइए जिसमें आप ऐसी चीज़ों को रखिए जिसकी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एक कमरा, अगर आपके घर में कई ज़्यादा कमरे हैं तो एक ऐसा कमरा बना कर रखा कीजिए ताकि अगर गेस्ट अचानक आ जाए तो वो हर वक्त सही रहे, आपको उसमें बैठाने के लिए आसानी हो। एक गेस्ट रूम बनाएं। छोटा घर है तो छोटे घर में भी मैनेज करना पड़ता है, छोटे घर के हिसाब से हम करते हैं। तो जैसा जिसका घर है उस हिसाब से घर को, व्यवस्था के हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से घर को सजाना चाहिए। तो इन सब बातों को हम ध्यान रखकर यदि अपने घर को सजाएंगे तो हमारा घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अपने आय के हिसाब से सजाइए। तो ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। वैसे मैं जानती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आप अब इसको बनाकर भी लिख लेंगे यदि एग्ज़ाम में पूछेगा तो। अब देखिए, घर की आंतरिक सज्जा के साधन, किन किन साधनों से हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो साधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए। पहला आता है फर्नीचर। देखिए, कुर्सी, मेज, सोफ़ा, पलंग, चौकी, रैक, सेल्फ, अलमारी इत्यादि प्रमुख प्रकार के फर्नीचर मिलते हैं और प्रायः फर्नीचर लकड़ी, स्टील व एल्यूमिनियम के बनते हैं। लकड़ी के फर्नीचर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अधिक मूल्यवान होते हैं। फर्नीचर खरीदते समय इनकी आवश्यकता, टिकाऊपन व अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी फर्नीचर खरीदें तो ये सोच लें कि ये कितने साल तक चल सकता है, अच्छा है मतलब अच्छी लकड़ी से बना हुआ है कि नहीं, अच्छे स्टील से बना हुआ है कि नहीं। और अपने आर्थिक स्थिति, आपके पास जितना आय हो अपने बजट के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सजावट के लिए फर्नीचर खरीदते समय घर में इसके लिए उपलब्ध स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका घर बहुत बड़ा है तो आप बड़े बड़े फर्नीचर का यूज़ करो सजाने के लिए। घर छोटा है तो उस हिसाब से छोटा सा फर्नीचर रखो, यानी कि अलमारी छोटी हो थोड़ा। और देखिए, ड्रेसिंग टेबल तो आजकल लंबा सा एक मिरर लग जाता है तो उस लंबे से मिरर से काफ़ी काम चल जाता है। दीवार पे लगवा लेते हैं लोग और साइड में उसके रखने के लिए मिरर या रैक लगा लेते हैं, सेल्फ लगा लेते हैं जिस पे अपने डेली के जो सामान है सजने संवरने के, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, हेयर ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें, परफ्यूम हो गया और बॉडी लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें रख लेते हैं। तो कम जगह में हमारा देखने में भी खूबसूरत लगता है कमरा। महानगरों में प्रायः स्थान बचाव फर्नीचर जैसे फोल्डिंग कुर्सियाँ, मेज़ व पलंग आदि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, महानगरों में कभी कभी जैसे बहुत बड़ा घर नहीं होता है, लोग फ्लैट लेकर रहते हैं तो बहुत लोगों का फ्लैट जो होता है वो छोटा भी होता है।
तो आजकल तो देखिए फोल्डिंग वाले मेज़ कुर्सी पलंग आते हैं, आप उसको सोफ़ा बना लीजिए, रात हुई आप उसको बेड बना लीजिए। मतलब इस तरह की चीज़ें भी अब मार्केट में आने लगी हैं। तो इन सब ये देखिए एक साधन हो गया फर्नीचर घर को सजाने का। अब देखिए दूसरा साधन है दरी एवं कालीन। देखिए आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी कालीन भी मार्केट में आ रही है। इनका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचने के लिए तथा कच्चे एवं सीमेंट के फर्श को ढकने के लिए होता है। आजकल दरी के स्थान पर जूट की बनी चटाई का प्रयोग में लाई जाती है। और कालीन एक मूल्यवान वस्तु है, अतः इनको खरीदते समय अपनी आर्थिक क्षमता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कालीन जो होती है वो बहुत महंगी होती है। मगर आजकल देखिए मैं देखी हूँ मार्केट में आजकल सस्ती भी कालीन मिलती है और काफ़ी देखने में खूबसूरत भी लगती है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपका बेडरूम है, आप बेड के सामने उसको बिछा लीजिए तो काफ़ी अच्छा लुक देता है और सस्ते में भी आने लगी है अच्छी कालीन। इसके अतिरिक्त कालीन का नाप, रंग व डिज़ाइन पर्दों के डिज़ाइन व रंग से संबंधित एवं संतुलित होना चाहिए। यानी आप अपनी एक थीम रख लो इस कमरे में, जिस कलर का आपका फर्नीचर है जिस तरह का, उसी के हिसाब से आप अपना पर्दा भी लगाओ, उसी हिसाब से अपनी कालीन लगाओ। तो क्या है घर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और आपका घर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी आएगा आपके घर को तारीफ़ ही करेगा। देखिए तीसरा है पर्दा। खिड़कियों एवं दरवाज़ों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य के रंग बिरंगे पर्दे लगाए जाने चाहिए। पर्दे का उपयोग गोपनीयता के लिए तथा वायु प्रकाश, गर्मी एवं ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। गोपनीयता का मतलब ये कि आपका दरवाज़ा खुला भी रहेगा तो पर्दे से आपका कमरा ढका रहेगा। और खिड़की पर लगे होते हैं पर्दे, प्रकाश, गर्मी एवं ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। पर्दे कमरे को सुंदर एवं आकर्षक बनाते हैं, अतः घर के विभिन्न कमरों के लिए पर्दों के डिज़ाइन व रंगों का चयन करते समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। पर्दे घर की सजावट का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए पर्दे तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आजकल आप देखें तो कितने तरह तरह के पर्दे भी आने लगे हैं। और देखिए पर्दे आजकल लोग जब खिड़की पे लगाते हैं तो उसके ऊपर लाइट भी लगाते हैं। आप देखिएगा फ्लिपकार्ट के, अमेज़ोन पे आपको अच्छी अच्छी लाइट्स भी मिलती हैं, तो पूरे पर्दे पे लेकर लोग लगा देते हैं। तो रात जब होती है तो पर्दे पर लगी हुई लाइट्स को जब हम जलाते हैं, स्टार वाले शेप में आती है, अलग अलग शेप में आती है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है और बजट में भी आ जाता है, बहुत महंगा भी नहीं मिलता। तो आप उसको लेकर भी घर की सजावट अच्छे से कर सकते हैं, तो घर क्या है काफ़ी सुंदर लगेगा। और पर्दा ये नहीं कि एक कमरे में अगर आपके 2 विंडो हैं तो दोनों विंडो पे अलग अलग तरह के पर्दे लगाओ, एक जैसे पर्दे लगाओ पूरे घर में, ताकि घर दिखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। अच्छा देखिए यहाँ पे और 3 पॉइंट मैंने लिख डाले हैं घर के सजाने के लिए क्या क्या साधन है। पुष्प का मतलब फ्लावर। देखिए इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया जैसे इन सभी को किया था, आपको ही मैं समझा देती हूँ, सुन लो, एग्जाम में बनाकर लिख लीजिएगा, बहुत सीधा है। पुष्प का मतलब फ्लावर। देखिए यदि आपका घर बड़ा है, आपके घर में लॉन है, तो आप उसमें फ्लावर लगा के थोड़ा गार्डन बना सकते हैं, उससे क्या है घर खूबसूरत लगेगा। यदि आपके घर में जगह कम है तो आप थोड़ा सा ऊपर छत पे फ्लावर लगा के गार्डन बना सकते हैं। उसके अलावा दीवार का रंग, यानी कि देखिए दीवार का रंग का मतलब घर में जितना भी कमरा है अलग अलग उसको आप हर कलर की, मतलब एकदम कलरफुल पेंट ना कराओ। घर छोटा है तो लाइट कलर का यदि आप पेंट कराओगे पूरे घर को, तो लाइट कलर से घर छोटा रहेगा तो भी बड़ा दिखने में लगेगा। और देखिए ये नहीं कि एक कमरे की 4 दीवार को 4 तरह का पेंट करा दो, वो भी एकदम डार्क, तो घर अच्छा ही नहीं लगेगा। आप एक थीम बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग पेंट कराओ और ऊपर की जो छत होती है उसकी दीवार का पेंट अलग तरह का थोड़ा करा लो तो अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए प्रकाश की व्यवस्था। प्रकाश की व्यवस्था का मतलब हर जगह इतनी लाइट लगाइए जो सही हो, अच्छे से उजाला दे। ये नहीं कि कहीं कहीं पर लाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, कहीं पर ज़रूरत हो तो भी ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यवस्था कीजिए लाइट्स की। और आजकल देखिए तरह तरह की फॉल सीलिंग बनती है, फॉल सीलिंग में भी हर तरह की लाइट्स लगती है, झूमर लगता है, कलरफुल लाइट्स लगाते हैं लोग आजकल। तो इन सब का बातों को ध्यान रखिए। अगर आपको फॉल सीलिंग नहीं बनवानी है तो भी दीवार मतलब छत में लाइट्स लग जाती हैं अच्छे से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि आप अपने घर की सजावट करेंगे तो घर काफ़ी खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आई होप आज का वीडियो के जो टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके मॉडल पेपर की वीडियोस या आपकी लिखित परीक्षा होती है या ऑब्जेक्टिव्स होती है चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।